हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 4 के एडगेट पाठ्य पुस्तक के पर्यावरण के पाठ 10 को। इस पाठ का नाम है बच्चों हुतुतु हुतुतु। अब ये आप कह रहे होंगे कि ये हुतुतु हुतुतु क्या है। तो आपने कबड्डी तो सुना होगा कि एक खेल का नाम है, तो उसको हम हुतुतु हुतुतु भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं हम इस पाठ के प्रश्नोत्तरों को। इसका प्रश्न क्रमांक 1 है इस पाठ का, कबड्डी को और किस किस नाम से जाना जाता है। तो कबड्डी को एक तो चेडी गुडू, हुतुतु, हाडुडू, छू किटकिट आदि नामों से जाना जाता है। प्रश्न क्रमांक 2 ये है बच्चों, क्रिकेट में बल्लेबाज किस किस तरह से आउट हो सकता है। तो हमें पता है बल्लेबाज रन आउट हो सकता है जब रन लेते टाइम पे अगर वो बॉल विकेट में पड़ जाए, उससे पहले क्रीज पे ना पहुंच पाए तो वो रन आउट हो जाता है। कैच आउट हो सकता है, बाउंड्री से पहले अगर किसी दूसरे खिलाड़ी ने कैच ले लिया तो वो कैच आउट हो जाएगा। और बोल्ड भी हो सकता है, गेंदबाज ने गेंद कराई, बल्लेबाज उसे हिट नहीं कर पाया यानी कि मार नहीं पाया, तो अगर बॉल जाकर सीधे स्टैम्प में जाके पड़ी और स्टैम्प की गिल्लियाँ उड़ जाती हैं तो उसे कहते हैं बोल्ड आउट। तो बल्लेबाज किस किस प्रकार से आउट हो जाता है, रन आउट, कैच आउट और बोल्ड। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे बच्चों, क्रिकेट में बल्लेबाज रन आउट, कैच आउट, बोल्ड आदि प्रकार से आउट हो सकता है। प्रश्न क्रमांक 3 ये है बच्चों, नीचे सारणी में कुछ अंगों के नाम दिए हैं, सारणी को ध्यानपूर्वक देखकर पूर्ण कीजिए। तो ये हमें एक सारणी दी है बच्चों, इसमें जो पहला है बच्चों अंग जिसका उपयोग खेल में होता है, तो इन्होंने इसमें दे दिया हाथ की उंगलियों से और पैरों से। ठीक है, दूसरा है खेल का नाम, तो हाथ की उंगलियों से बच्चों हम क्रिकेट खेल सकते हैं, क्योंकि उसमें जो बैट है वो हमें हाथ की उंगलियों से पकड़ना पड़ता है। ठीक है, खेल सामग्री में बल्ला। ठीक है, बैट को हम हिंदी में बल्ला बोलते हैं बच्चों। पैरों से हम फुटबॉल खेल सकते हैं बच्चों, खेल का नाम है फुटबॉल, और इसमें जो खेल सामग्री है वो है बॉल। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आप प्रश्न क्रमांक 3 के उत्तर को कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 ये है बच्चों, श्यामला ने जब कबड्डी की खेल में बीच की लाइन छुई, इसका क्या अर्थ हुआ। तो हमने बच्चों पाठ को पढ़ते टाइम पे देखा था कि जो श्यामला थी उसको डिफेंस करने वाली टीम ने पकड़ रखा था और उसने बिना सांस को तोड़ते हुए बीच वाली लाइन को जाके छू दिया था। तो उसको जितनी भी लड़कियों ने पकड़ रखा था वो सारी की सारी लड़कियां आउट हो गई थी। तो इस प्रश्न का उत्तर हम इस तरीके से देख सकते हैं बच्चों, श्यामला ने जब बीच की लाइन छुई तो दूसरे पाले की सारी लड़कियों ने उसको पकड़ा हुआ था, वे सारी आउट हो गई। इस तरीके से आप प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 इसमें लिखा है बच्चों, अपनी पसंद के खेलों में उपयोग होने वाली खेल सामग्री का चित्र बनाइए जिसमें लकड़ी का उपयोग होता है। तो बच्चों मुझे क्रिकेट पसंद है तो मैंने स्टैम्प, बैट दिखा दिया, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें लकड़ी की बनी होती हैं। ठीक है बच्चों, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। इसी तरीके से आप भी अपनी कॉपी में बना लीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 6 इसमें है, कबड्डी में कब कब आउट होते हैं, आउट होने की कोई 2 स्थितियां लिखिए। तो इसमें एक टीम होती है बच्चों, 2 टीमें होती हैं इसमें। तो एक टीम रेड करती है, मतलब रेड का मतलब ये है जो टीम का खिलाड़ी दूसरे पाले में जाता है, कबड्डी या फिर हुतुतु बोलता हुआ, वो खिलाड़ी क्या करता है, रेड कर रहा होता है और दूसरी टीम उसे पकड़ने की कोशिश करती है, जिसे हम कहते हैं डिफेंस करने वाली टीम। ठीक है बच्चों, तो इसमें अगर जो रेड कर रहा है खिलाड़ी, उसकी बीच में सांस टूट जाती है, मतलब वो कबड्डी कहते कहते उसकी सांस टूट जाती है, एकदम से वो सांस ले ले, तो फिर क्या होगा कि ना वो आउट माना जाएगा। और दूसरी बात क्या है कि अगर डिफेंस टीम है बच्चों, वो डिफेंस टीम उस दूसरे खिलाड़ी को जो रेड करने आया है उसे पकड़ ले और उसे तब तक पकड़े रहे जब तक उसकी सांस ना टूट जाए, यानी कि कबड्डी बोलते बोलते वो एक बार ही सांस ले ले, उसे सांस टूटना बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो वो फिर दूसरा जो रेड करने वाला खिलाड़ी है वो आउट माना जाएगा, या फिर वो रेड करने वाला खिलाड़ी है वो है ना बीच की लाइन को जाके टच कर ले उस टाइम पे, जिस टाइम पे खिलाड़ियों ने पकड़ा हुआ, तो वो डिफेंस वाले सारे खिलाड़ी आउट हो जाएंगे। ये 2-3 तरीके होते हैं, और भी तरीके होते हैं, लेकिन इन्होंने 2 को ही पूछा, इसलिए पहला मैंने लिखा है बच्चों सांस टूटने पर, दूसरा है रेड करने वाले खिलाड़ी को डिफेंस टीम द्वारा अपने पोल में तब तक पकड़ने पर जब तक उसकी सांस ना टूट जाए तो वो आउट हो जाएगा। इस प्रकार से आप प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 7 इसमें है बच्चों, आप जानते हैं किसी भी खेल में कुछ खास नियम होते हैं, तो इसका आ नंबर वाला है
खेलों में नियम क्यों बनाए जाते हैं? तो बच्चों खेलों में नियम इसलिए बनाए जाते हैं ताकि वो खेल हम आसानी से खेल सकें। तो इसका उत्तर होगा खेलों में नियम खेलों को अच्छी तरह से खेलने के लिए बनाए जाते हैं। इस प्रकार से आप प्रश्न क्रमांक 7 के आ नंबर वाले को कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 7 का जो बा नंबर वाला है वो है बच्चों, कबड्डी खेल में हमें शरीर के किन अंगों के बीच तालमेल रखना पड़ता है? तो जिस टाइम पे हम कबड्डी खेलते हैं उस टाइम पे हमें आँखों, हाथों और पैरों इनके बीच में तालमेल रखना पड़ता है। अगर इनके बीच में तालमेल नहीं हुआ तो हम जो कबड्डी का खेल है वो अच्छी तरीके से खेल नहीं पाएंगे और बार बार हम आउट होंगे। ठीक है बच्चों, तो इसका उत्तर होगा कबड्डी खेल में हमें शरीर के अंग आँख, हाथ और पैरों में तालमेल रखना पड़ता है। इस प्रकार बच्चों अब हम इस पाठ के प्रश्न क्रमांक 8 को करेंगे, जो है आपकी दादी माँ से चर्चा कर निम्न सारणी का अवलोकन कर पूर्ण कीजिए कि आज की लड़कियां एवं आपकी दादी माँ कौन कौन से खेल खेलती थीं। तो बच्चों जो आज की लड़कियां हैं वो कुछ नए खेल खेलती हैं, कुछ जो हमारी दादी वगैरह हैं वो है ना कुछ पुराने खेल खेला करती थी जो आज की लड़कियां नहीं खेलती। जैसे कि गुड्डे गुड़ियों का खेल है ना, हमारी दादी माँ तो खेलती थी इसलिए मैंने यहाँ हाँ कर दिया, लेकिन आजकल की लड़कियाँ नहीं खेलती, कम ही खेलती हैं, बहुत कम देखा होगा। लेकिन कबड्डी आजकल की लड़कियाँ खेलती हैं, लेकिन दादी माँ के ज़माने में ये गेम लड़कियाँ नहीं खेला करती थी, लेकिन लड़के खेला करते थे। क्रिकेट लड़कियाँ आजकल की खेलती हैं, लेकिन दादी माँ के टाइम पर नहीं खेला जाता था। छुपन छुपाई अब नहीं खेला जाता इतना, लेकिन है ना दादी माँ के टाइम पे खेला जाता था। ठीक है, फुटबॉल आजकल की लड़कियां खेल रही हैं, लेकिन दादी माँ के टाइम पे लड़कियां नहीं खेलती थी। आँख में चोली आजकल नहीं खेला जाता था, लेकिन दादी माँ के टाइम पे खेला जाता था। इस प्रकार से आप प्रश्न क्रमांक 8 के उत्तर को लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 9, ये बच्चों आप कबड्डी शब्द को एक सांस में कितनी बार बोल सकते हैं? तो ये बच्चों फिक्स नहीं है कि कोई इतनी बार ही बोल पाएगा। सबके सांस रोकने की क्षमता अलग होती है, किसी की 1 मिनट, कोई की 1.5 मिनट, किसी की 2 मिनट, किसी की 3 मिनट तक होती है बच्चों। तो डिपेंड करता है, कोई 1 मिनट से भी कम रोक पाता है। तो डिपेंड करता है कौन कितनी ज़्यादा सांस रोक पाता है, वो ज़्यादा बार बोल पाएगा, कोई कम सांस रोकता है वो कम बार बोल पाएगा। तो मैंने एक एवरेज लिख दिया है कि 100 बार तक बोल पाएंगे। तो इसका उत्तर होगा हम कबड्डी शब्द को एक सांस में 100 बार बोल सकते हैं। तो ये है बच्चों प्रश्न क्रमांक 10, जो कि इस पाठ का अंतिम प्रश्न भी है। ये है लीला और हीरा कई मैच बिल्कुल हारते हारते जीती, ऐसा कैसे हुआ होगा लिखें। तो हमने जब पाठ में पढ़ा था तो ये बहनें थीं, 3 बहनें थीं, लीला, हीरा, एक और थी। तो वो अब जब है ना बूढ़ी हो गई थी उस टाइम का दिखाया है। तो वो कबड्डी की बहुत अच्छी खिलाड़ी थी अपने यंग एज में, यानी कि तब वो जवान थी, उस टाइम पे बहुत अच्छी खिलाड़ी थी और ये कईयों मैचों में हारते हारते जीती थी। लेकिन है ना इसके बारे में ऐसा कोई पाठ में दिया नहीं है, तो थोड़ा सा मैंने अपने शब्दों में लिख दिया है बच्चों। आप भी थोड़ा सा देख लीजिएगा आपकी समझ से। तो इसका उत्तर होगा बच्चों लीला और हीरा कई मैच हारते हारते इसलिए जीती क्योंकि उन्होंने अंत तक साहस नहीं छोड़ा, उन्होंने अपने दृढ़ निश्चय को बनाए रखा और उनके मन ने अंत तक हार नहीं मानी, इसलिए वो अंत में हारते हारते भी जीत जाती थी। तो इसी के साथ बच्चों ये पार्ट पूरा होता है और हमारी वीडियो भी कंप्लीट होती है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ये आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है बच्चों। और बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि ये वाला पार्ट डालो, ये वाला पार्ट डालो, इसलिए मैं डाल रहा हूँ ये। और मिलते हैं बच्चों आपसे अपनी अगली वीडियो में।